इतनी रात को घर लौट रही हो? तुम्हारी कंपनी सिक्योरिटी नहीं देती? कैसे आई? कौन दोस्त छोड़कर गया? अमृता जैसे ही घर में घुसी कि मकान मालकिन मिसेस शर्मा ने सवालों की झड़ी लगा दी। उनके यहाँ अमृता पेइंग गेस्ट की तरह रहती है। वो मेरी सहेली मीता छोड़कर गई, अमृता ने थूक गटकते हुए कहा। देखो अमृता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेट नाइट ड्यूटी करने वाली लड़कियों को मैं कमरा नहीं देती। तुम इस शहर में नई हो, यहाँ के रंग ढंग नहीं जानती। लड़कियों को रखो और फिर उनके तमाशे सहो, ये हमसे नहीं होता। कितनी बार कहा है मैंने कि फैमिली वालों को घर किराए पर दो, लेकिन मिस्टर शर्मा मानते ही नहीं। कहते हैं फैमिली वालों के नखरे ज़्यादा होते हैं। लड़कियां घर में रहती ही कितना है, घर ठीक रहता है। अब वहीं खड़ी रहोगी महारानी कि अंदर भी आओगी? मिसेस शर्मा की कड़कड़ाती आवाज़ से घबराई अमृता झटपट अंदर आ गई। डर के मारे वो भूल ही गई थी कि वो घर के बाहर ही खड़ी थी। मिसेस शर्मा भी ना दिन देखती हैं न रात, बस शुरू हो जाती हैं। अमृता सहमी सी ऊपर अपने कमरे में जाने लगी तो मिसेस शर्मा की आवाज़ फिर गूंजी। खाना खाया है? उसने जवाब में ना में सिर हिलाया तो न जाने कैसे उन्हें दया आ गई। रुको, चाय पीकर जाओ, फिर हाथ मुंह धो लेना, तब तक खाना गर्म करके लगा दूंगी। मिसेस शर्मा ने कहा तो अमृता चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। इतने में मिस्टर शर्मा भी आ गए और बोले, अमृता बेटे आ गई? जी, उसने धीरे से जवाब दिया। अरे थोड़ी चाय मैं भी ले लूँगा, कहते हुए वो धीरे से बोले, अभी देखना मैडम जी शुरू हो जाएगी। 3 कप चाय लाकर रखती मिसेस शर्मा बोली, डॉक्टर ने मना किया है, यूं ही रात भर नींद नहीं आती, चाय पी लेंगे तो और नींद उड़ जाएगी। लो थोड़ी सी ले लो, कहते हुए वे वहीं बैठ गई। कमरे में चुप्पी थी। अमृता धीरे धीरे चाय गटक रही थी और मिसेस शर्मा उसे तिरछी निगाह से टटोल रही थी। चाय खत्म कर हाथ मुंह धोकर उसकी सारी थकान उतर गई। टेबल पर खाना रखा है, कहकर मिसेस शर्मा सोने चली गई। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन रविवार था तो सुबह उठने की भी जल्दी नहीं थी। बिस्तर पर लेटकर उसने मोबाइल ऑन किया तो अजय का मैसेज झिलमिला रहा था। वो मुस्कुरा उठी। उधर वो ऑनलाइन था। बोला, तुम्हारी खारी मिसेस शर्मा ने तमाशा तो नहीं किया आज? अमृता ने लिखा, करेला है जुबान पर, कड़वा करेला, आंखों ही आंखों में तौल लेती है इंसान को। आज तो मैं बहुत डर गई थी। अंकल अच्छे हैं, मन से शायद वो भी बुरी नहीं है, पर बहुत कड़वी है यार। शुगर पेशेंट है मिसेस शर्मा। आजकल देख रहा हूँ लोगों की ज़ुबान कड़वी होती जा रही है और उनके ब्लड में शुगर बढ़ रही है। व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्शन, लिख कर उसने हंसने वाला इमोजी भी भेजा। अरे हाँ, सच कह रहे हो, शक्कर बढ़ी तो मिठास बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कड़वापन बढ़ रहा है। लगता है करेले का रस पीते पीते खुद करेला हो गई हैं, या सारे समंदर का खारापन भरा है उनमें। उसने भी जवाब के साथ एक इमोजी भेजा। अम्मा छोड़ो, कहाँ करेला शुगर लेकर बैठ गए हम। कल क्या कर रही हो, ये पूछने के साथ उसने एक शरारती इमोजी भेजा। देर तक सोऊंगी, फिर देखती हूँ, उसने रिप्लाई में लिखा। चलो कल मूवी देखने चलते हैं, अजय ने लिखा। अरे ये आंटी ना यहाँ मेरी माँ बाप बनी बैठी हैं, इतने सवाल करती हैं जितने मम्मी पापा ने भी नहीं किए होंगे। हॉस्टल वार्डन है पूरी, पता है पूरी कॉलोनी थर थर काँपती है इनसे, हर आने जाने वाले पर नज़र। फालतू हैं, दिन भर आसपास क्या चल रहा है उस पर ध्यान रहता है। अपने पेइंग गेस्ट पर तो अपनी आंखों के सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखती हैं। अरे यार अब छोड़ो आंटी पुराण, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ, कल मिलते हैं, अजय ने लिखा। ओके गुड नाइट, लिख उसने फ़ोन बंद कर दिया और बिस्तर पर लुढ़क गई। छोटे शहर से इस महानगर मुंबई में आई थी अमृता। एक आईटी कंपनी में अच्छा जॉब मिला और पास ही ये पेइंग गेस्ट बंगला भी। मुंबई जैसे महानगर में ऑफिस के पास घर होने से ज़्यादा सुकून देने वाली कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।
सो मिसेस शर्मा के थोड़े कड़वे व्यवहार को भी सह लेती अमृता। गगनचुंबी इमारतों के बीच मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का ये पुश्तैनी मकान, जिसके ऊपर की मंजिल पर ये दंपत्ति पेइंग गेस्ट रखता है, काफ़ी अलग थलग सा दिखता है। ऊपरी मंजिल पर 3 कमरे थे। अमृता के बगल के दोनों कमरों में 2 लड़कियां और रहती थीं। एक कॉल सेंटर में थी, उसकी रात की ड्यूटी रहती थी। अमृता के आने के पहले ही निकल जाती थी, इसलिए उससे मिलना बहुत कम हो पाता था। दूसरी एयर होस्टेस थी, तो उड़ती फिरती, कभी कभी संडे को ही उससे मुलाकात हो पाती। सिगरेट, शराब, नॉनवेज और लड़के इस घर में नहीं चलेंगे, समझी? पहले ही दिन ये हिदायत दे दी गई थी। नशे में धुत होकर जिस दिन घर में घुसी, सामान सहित सड़क पर फेंक दूंगी। मिसेस शर्मा गरजी थी। अमृता के साथ की दोनों लड़कियां कभी कभी उनकी खिल्ली उड़ाती। ऐसा लगता है जैसे किसी आश्रम में आ गए हैं और भरी जवानी में संन्यास ले लिया है हमने। ये आंटी तो बिल्कुल खड़ूस हैं यार। कॉल सेंटर वाली बोली। तो क्या हुआ, घर में ही तो रोक सकती हैं ना, बाहर कहाँ तक हमें देखेंगी? बाहर तो हम फ्री हैं यार। एयर होस्टेस लड़की ने आंख मारते हुए कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुनकर अमृता सहम गई। उसके मध्यम वर्गीय संस्कार उस पर हावी रहते। महानगर की चकाचौंध में आधुनिकता के नए पैमानों से अपने को तौलते हुए खुद को आधुनिक कहने वाले लोग जब उसे भी मॉडर्न बनने को उकसाते, तो वो कश्मकश में पड़ जाती। जहाँ पीना पिलाना संबंधों का कोई बंधन नहीं, आज़ाद जीवन शैली देखती तो कई बार डावाडोल भी होने लगती। अपने ही शहर का अजय उसका दोस्त था, या दोस्त से भी ज़्यादा, पता नहीं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का साथ भाता था। वीकेंड अक्सर उनका साथ ही गुजरता था। कई बार वो उसके फ्लैट पर ही रुक जाती। मिसेस शर्मा को कह देती, आज एक सहेली के घर पर हूँ। मिसेस शर्मा बड़बड़ाती, सब समझती हूँ, सहेली नहीं किसी सहेले के साथ रुकेगी, लेकिन उनका क्या हक कि किसी को रोकें? अपने घर में रोक सकती हैं, बाहर कौन क्या करता है उस पर उनका बस नहीं है। मिस्टर शर्मा अक्सर कहते, अब अपने बच्चे तो हैं नहीं जो रोक टोक करे, हमें क्या करना है? मिसेस शर्मा उदास होती हुई बोलती, अपने बच्चे को ही कहाँ रोक पाए हम, काश कोई उसे रोक देता। हर कोई हमें क्या करना है कहकर किसी को नहीं देखता, सब अपने में मगन। पर क्या पता किसी के कहने से कोई बात समझ आ जाए और अनहोनी होने से बच जाए। मिस्टर शर्मा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। जिस दुख के साथ दोनों जी रहे हैं, उसकी भनक भी अमृता को नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अमृता और अजय अपने रिश्ते में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन लिव इन में नहीं रह रहे थे, शादी करना चाहते थे। मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा भी अजय को जानने लगे थे। एक दो बार वो घर भी आया था, मिसेस शर्मा जब घर में नहीं थी तब। मिस्टर शर्मा से अजय के बारे में जानने के बाद भी मिसेस शर्मा का खारापन कम नहीं हुआ था। गाहे बगाहे कह देती, ज़माने में कैसे कैसे लोग हैं, संभल कर चलना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे तो बड़े बूढ़ों को कुछ समझते ही नहीं। जब वे ऐसा कहती तो उनके लहजे में कड़वाहट के साथ साथ एक दर्द भी उभर आता। अमृता को अब आदत सी हो चली थी। वो सोचती, थोड़े ही समय की बात है, अजय से शादी के बाद तो वो चली ही जाएगी यहाँ से। ऑफिस की उसकी सहेली मीता भी उसके और अजय के बारे में जानती थी। मीता बेहद खुले विचारों वाली बिंदास लड़की थी। इस महानगर में रहकर मीता कैसे अपने शौक पूरे करती है, ये देखकर अमृता हैरान रह जाती थी। अक्सर मीता उससे कहती भी, अरे अमृता, जी ले अपनी ज़िंदगी, बार बार नहीं मिलती। क्या पाप क्या पुण्य, सब बेकार की बातें हैं। अपना तो खाना पीना, घूमना फिरना और मौज करने का ही फंडा है। ये शादी वादी अपने बस की बात नहीं है। बंद के कौन रहे, आज़ाद पंछी हूँ मैं, और तू पिंजरे की चिड़ैया। उसने अमृता की इस शहर में बड़ी मदद की थी, इसलिए अमृता उसे कुछ बोलती नहीं थी, पर उसकी बातों से खींच जाती थी।
लेकिन बरसों पुरानी दोस्ती तो तोड़ नहीं सकती ना। जब से उसे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि मीता ड्रग्स लेने लगी है और सप्लाई भी करती है, तब से अमृता ने उससे दूरी बढ़ा ली थी। लेकिन एक दिन बातों बातों में अमृता के मुंह से निकल गया कि इस वीकेंड मिसेस शर्मा मिस्टर शर्मा के साथ अपनी बीमार बहन को देखने जा रही हैं। बस फिर क्या था, वीकेंड पर अपने एक और दोस्त के साथ मीता उसके यहाँ धमक पड़ी। उसे देख अमृता के हाथ पैर फूल गए, लेकिन एक ही जगह से होने और इस महानगर में मदद करने वाली, दिल से अच्छी लेकिन बिंदास टाइप की, अपनी शर्तों पर जीने वाली, पहेली सी लगने वाली इस सहेली को घर से निकल जाने के लिए कैसे कहती। उसे देखकर लग रहा था कि उसने ड्रग्स ले रखी है। मीता ने अमृता से कहा, आओ सारे गम भूल जाओ। अमृता ने उसे समझाते हुए कहा, तुझे पता है ना मिसेस शर्मा। अरे रहने दे यार उस कड़वी बुढ़िया का नाम, आज तो कुछ मीठा खाना है। देख ये पेस्ट्री लाई हूँ, इसको खाकर मस्ती करेंगे। पेस्ट्री उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने नशीली आंख मारी और कहा, हे तू अजय को भी बुला लेना। उनकी हालत देख मन ही मन अमृता घबरा गई और कॉफ़ी लाती हूँ कहकर किचन में चली गई और वहीं से अजय को फ़ोन किया, लेकिन अजय का फ़ोन बंद आ रहा था। फिर उसने सोचा, मिसेस शर्मा को फ़ोन करती हूँ, डांट खा लूँगी, लेकिन इनकी ये हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। वो मिसेस शर्मा को फ़ोन मिला ही रही थी कि मीता ने फ़ोन खींचकर सोफे पर पटक दिया और अपने साथ लाई पेस्ट्री जबरन उसके मुंह में ठूंस दी। अरे मेरी जान, आज तो अपने साथ तुझे भी जन्नत की सैर करवाती हूँ। आज सब गम भूलकर नशे में झूम लो। मीता उसे लेकर अंदर के कमरे में आई। तेज आवाज़ म्यूजिक के साथ उसके पैर थिरकने लगे। न जाने क्या था उस पेस्ट्री में कि अमृता का सिर घूमने लगा। उसे लगा कि वो कहीं और है। थोड़ी ही देर में वो भी उनके साथ पागलों की तरह थिरकने लगी। उसे ये मीठा मीठा सा नशा अच्छा लगने लगा। बेसुध हो कभी इससे लिपटती कभी उससे। उसे सब तरफ अजय दिखाई देने लगा। मीता भी उसे अजय नजर आने लगी। तेज म्यूजिक और पागलों की तरह नाचते, अश्लील हरकतें करते 1 घंटा गुजरने को था, लेकिन पागलपन था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बहुत देर तक बजती रही। बेसुध अमृता को आवाज़ सुनाई दी तो लड़खड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने शर्मा दंपत्ति थे। अमृता बेसुध थी। हिचकी लेती हुई उन्हीं की बाहों में झूल गई। होश में आई तो अपने को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। पास में अजय और मिस्टर शर्मा खड़े थे। उसका सिर दर्द से फट रहा था। याद करने की कोशिश की तो सब याद आया। डर और शर्मिंदगी से वो सिहर उठी। अजय, मैं उसने बोलने की कोशिश की। कुछ मत कहो, ठीक हो जाओ फिर बात करते हैं, अजय ने कहा। मिसेस शर्मा भी आ गई थी। बोली कुछ नहीं, लेकिन अमृता को उनसे डर लग रहा था। 2 दिन बाद जब वो ठीक हुई तो मिसेस शर्मा ने कहा, अभी तुम्हारे घर पर कुछ नहीं बताया है मैंने, कहो तो बता दूं। ये सुनकर अमृता फूट फूट कर रोने लगी। उस रात तुमने मुझे फ़ोन किया था और मैंने फ़ोन उठा लिया था। तुम्हारी दोस्त की और तुम्हारी बातों से मुझे अंदाज़ा लग गया था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। टैक्सी कर हम तुरंत लौट आए और तुम बच गई ड्रग्स और उसके नशे में बर्बाद होने से। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वे ठंडी सांस लेकर बोली, काश ऐसे ही मेरी मासूम बच्ची की चीखें सुन कोई उसे बचा पाता। मिस्टर शर्मा ने बताया, हमारी कॉलेज जाने वाली बच्ची बहुत मासूम थी। घर से कॉलेज काफ़ी दूर होने की वजह से वो अपनी सहेली के साथ कॉलेज के पास ही के एक हॉस्टल में रहने लगी थी और ऐसे ही एक दिन वो भी ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई थी। जब तक हम समझ पाते हॉस्टल से उसकी लाश वापस आई। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। कभी कभी माता पिता या किसी का भी ज़्यादा रोकना टोकना नागवार गुजरता है, लेकिन उनका अनुभव डांट,
नाजुक मौके पर ढाल बन जाती है। इसलिए तुम्हारी आंटी अपने साथ दूसरों के लिए भी कठोर हैं। मिसेस शर्मा की आंखें नम हो आईं। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए वे बोली, काश मेरी बेटी को भी वहां कोई टोकने वाला मिल जाता, या मैं ही उसे बचा पाती। अमृता की आंखों में तैरते प्रश्न को समझकर वे बोली, यही सोच रही हो ना कि क्या किसी पर भी भरोसा ना किया जाए? बेटा, आजकल बस आंख खुली रखना और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज ने आधुनिक होने का ये नुकसान उठाया है कि भरोसा खत्म हो गया है। समझ नहीं पाते कि किसे अपना माने। मिसेस शर्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खिड़की से नजर आ रहे समंदर की ओर देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरी कड़वाहट सबको बुरी लगती है, लेकिन बहुत अच्छी बनने से डर लगता है अब। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी थी, सब पर भरोसा कर लेती थी बिना जाने समझे। जानती हो समंदर बचा हुआ क्यों है? क्योंकि वो खारा है। सोचो, जो वो गंगा के पानी की तरह मीठा होता तो क्या अब तक बचा रहता? अपने अंदर की अच्छाई, मासूमियत, मिठास को बनाए रखने के लिए कभी कभी खारा होना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तुम तक ना पहुंच सके। जिसे तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों के रत्नों की कीमत पता होगी, वो तो तुम्हें अपनी अथक कोशिशों से पा ही लेगा। लेकिन इस दुनिया में अपने को बचाने के लिए थोड़ा खारापन बेहद ज़रूरी है। आज अमृता और अजय समझ गए थे कि इस महानगर में अपने अमृत को बचाना हो तो समंदर बनना ही होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।